अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी अब यहाँ हम इन रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे और आंसर हमने 3 डेसिमल प्लेस तक देना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 4/3। तो 4/3 जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि डिनोमिनेटर का फैक्टर्स है 3 अदर देन 2 5। सो ये हमारे पास जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो बात यहाँ से क्लियर होगी। अब हमने इसको डिवाइड कब तक कहाँ तक करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 3 इसको एज डिवाइज़र रखा। 3 1s are 3, 4 - 3 is 1। अब 1 इज़ लेस दैन 3, ये 3 से चूँकि छोटा है इसलिए आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाया जिसकी वजह से यहाँ 0 आ गया। 10 3 3s are 9। ठीक है, अब फिर माइनस किया तो हमारे पास अगेन 1 आ गया। डेसिमल लगा चुके हुए हैं इसलिए 0 3 3s are 9। ठीक है, और फिर माइनस किया 1, अगेन आप 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अगेन 3 3s are 9 और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमने चूँकि आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप यहाँ ये लिखेंगे हैंस 4/3 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू रहेगा तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा बल्कि ये आप ये टिल्टा यूज़ करेंगे, यानी मदनी जैसे होती है अलिफ के ऊपर उसको टिल्टा बोलते हैं। तो ये टिल्टा 2 यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली का 1.3 3 और 3 इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड पार्ट इज़ 5/11। ठीक, तो अब 5/11 में न्यूमरेटर वैल्यू इज़ 5, तो 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड और 11 डिवाइज़र। अब चूँकि 5 इज़ लेस दैन 11 तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ आ गया 0। तो 11 4s are 44 हमने लिखा। 50 डिवाइडेड बाय 4, 50 में माइनस 44 इज़ 6 आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब चूँकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो 1 0 ये सेकंड स्टेप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो 11 5s are 55। ठीक है, 11 का टेबल तो बहुत इजी होता है ना। अब 60 - 55 किया तो अगेन हमारे पास 5 आ गया। अब 1 0 और लगा देंगे थर्ड स्टेप में भी, तो 11 4s are 44 और ये इसी तरह से अब रिपीट होता जाएगा 6। तो हमने सिर्फ क्योंकि आंसर देना था 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हम सिर्फ यहीं पर स्टॉप कर देंगे और अब आंसर लिख देंगे। ठीक है, हैंस 5/11 is approximately equal to 0.454। ठीक है, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर देना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर 11 है अदर देन 2 और 5। ठीक, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग था। क्लियर? नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़ 10/6। तो हम इसको अब करेंगे 10 न्यूमरेटर और 6 डिनोमिनेटर। अब 6 1s are 6। ठीक है, माइनस किया तो 4। अब 4 इज़ लेस दैन 6 है इसलिए डेसिमल पॉइंट एक 0 आ गया। 46 6 are 36 आपने यहाँ लिखा, माइनस किया, आपके पास अगेन 4 और 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 6 are 36 अगेन। फिर आपने माइनस किया तो ये फिर हमारे पास आ गया 4 और थर्ड टाइम भी आप इसका 0 लगाएंगे और 6 6 36 लिखेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन चूँकि हमने आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेस तक, इसे अब हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। लास्ट लाइन में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका आंसर। हैंस 10/6 is approximately equal to 1.666। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर 6 के फैक्टर 2 और 3 दो होते हैं, खाली ओनली 2 नहीं है, 2 के अलावा भी 3 बन रहा है प्राइम फैक्टर, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग था। हमने इसको कर लिया।
नेक्स्ट है 7/12, इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 7 यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिविडेंड और डिवाइज़र होगा 12 यानी डिनोमिनेटर। तो अब 7 तो चूँकि स्मॉलर है इसलिए 0 पॉइंट लगाने से यहाँ 0 आ गया। अब 12 5s are 60, ये हमारे पास 10 आ गया। अब एक हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 12 8s are 96, तो यहाँ हमने 96 लिखा, माइनस किया, वी हैव 4 अब लेस है, एक 0 लगा देंगे थर्ड स्टेप में भी, एक 0 हमने यहाँ लगाया सेकेंड, और ये थर्ड 0 है। 12 3s are 36, माइनस किया तो 4 आ गया, और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। हमने तो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था, इसलिए यहीं पे स्टॉप करेंगे और आंसर लिख देंगे। हेंस 7/12 is approximately equal to 0.583, और एंडिंग लाइन फिर मैंने आपको करवा दी इसके ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स। इवन आप खुद करके मुझे पिक सेंड करोगे उसकी।